Good morning everyone. Today class 6 SST in civics we learn about the chapter 2 diversity and discrimination. Diversity and discrimination. In the previous chapters you have discussed the meaning of diversity. आपने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा है डाइवर्सिटी के बारे में. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activities or group. कई बार लोगों को आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए देखते हैं. We feel hurt, angry, helpless or sad when friends or others touch us in such way. कई बार हम फ्रेंड से अदर लोगों से अलग अलग तरीके के एक्सपेक्टेशंस देखते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स? ऐसा क्यों होता है? और दे आर डिपेंड ऑन बिहेवियर और माइंड. ये हमारे बिहेवियर पर और माइंड पे डिपेंड होता है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारे एक्सपीरियंस है वो कैसे रहते हैं. वी लिव इन, जहाँ हम रहते हैं. वी विल लुक at how they are connected to the inequalities that exist around us. जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ है जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग अनइक्वल होते हुए भी कैसे एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब बात करते हैं फर्स्ट, डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिक्स. डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस. There are many things that make us why we are. हमें कई चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती है और दूसरों से अलग करती है. How we live, हम कैसे रहते हैं. The languages we speak, कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. What we eat, wear and games we play and the things we celebrate. कई इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें दूसरे लोगों से अलग करती है, हमारी फैमिलीज़ को अलग बनाती है. All of these are influenced both by the geography. ये जो सारी चीज़ें हैं ये जोग्राफ़ी से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होती है. एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, और हिस्ट्री से भी रिलेटेड होती है. वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ वी लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो इंडिया की बात करते हैं तो डाइवर्स है इंडिया. अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, लैंग्वेजेस मिलती है. देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 8 जो है मेजर रिलीजन है. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिसाइज इन इंडिया. और ये 8 के 8 जो हैं वो आपको इंडिया के अंदर मिल जाते हैं. We have more than 1,600 languages. हमारे यहाँ पे 1,600 लैंग्वेजेस हैं. डेट आर पीपुल्स मदर टंग, जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. और कितने डांस फॉर्म्स हैं? 100 डांस फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर. येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. ऐसा नहीं है कि ये जो डाइवर्सिटीज़ आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की फॉर्म्स जो देख रहे हैं, ये सभी जगह पर सेलिब्रेट की जाती है. दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक्स. हम जिन लोगों के बीच में सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं, हम उन्हीं के बीच में इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं. टॉक, ड्रेसेस एंड थिंक लाइक अस. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कई बार हम जो अनजान लोगों से मिलते हैं तो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं उनके साथ में. जो स्ट्रेंज होते हैं, अजनबी होते हैं हमारे लिए, या हम उसके साथ फैमिलियर नहीं हो पाते. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नाउ द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. और हम समझ ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं. People also from certain attitudes.
एक व्यवहार जो होता है, एटीट्यूड्स मतलब आप इसको व्यवहार मान सकते हैं कि एक व्यवहार जो होता है या ओपिनियन जो होती है, उसकी सोच जो होती है अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, जो आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती, इसलिए वो लोग आपसे थोड़े से अलग होते हैं. Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. आपकी इसमें कैटेगरीज दे रखी है जिसमें रूरल एरियाज़ के लोगों के बारे में और अर्बन एरियाज़ के लोगों के बारे में दे रखा है और आपको उसमें एग्री करना है. डू यू हैव अ पर्टिकुलर अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल prejudice? Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have these prejudices. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? Here is a table. ये टेबल दे रखी है. On rural people, more than 50% of all Indians live in villages. 50% जो लोग हैं वो विलेज में रहते हैं. Villagers do not care about their health. विलेजर्स जो होते हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में केयर नहीं करते इतनी. दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस. पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड होते हैं एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशंस सीजन्स, families spend 12 to 14 hours working in the field. Villages are found forced to migrate to cities in search of work. अब ऐसे हम अर्बन पीपल की बात करें तो लाइफ इन द सिटीज ईजी. पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. In cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. Living in a city is expensive. A large part of people earning is spent on rent and transport. City peoples cannot be trusted. They are cunning and corrupt. आपको इसमें से टिक करना है कि आपको क्या क्या सही लगता है आपको इसमें से. नेक्स्ट है, सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड. आप जो गांव के लोग देखते हैं वो सीधे साधे नज़र आते हैं, अपने में ही रहते हैं जनरली, जबकि जो सिटीज़ के पीपल होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, लेज़ी होते हैं, कैनिंग होते हैं. व्हेन और ओपिनियन अबाउट सर्टन पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव. आपने कुछ लोगों को देखा होगा हमेशा नेगेटिव बात बोलते हैं. सीइंग देम एज लेज़ी, क्यूनिंग, स्टिंजी. एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट देन दीज बिकम प्रेजुडिसेस दैट वी कैरिड अबाउट देम. प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है? Prejudice means to judge others people negatively or see them as inferior. सामने से लोगों को देखना और ये महसूस करना कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. Why may refers to do things differently. लोग एक दूसरे से कितनी केयर करते हैं या रेस्पेक्ट करते हैं उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली. अगर हम ये कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे बेस्ट है और हम अदर लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस नहीं देते या उसकी केयर नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, तो दैट इज़ नेगेटिव. ये नेगेटिव थॉट है हमारा. As a result, we might not respect people who speak language other than English. हमें उन लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो इंग्लिश ना बोल के अदर लैंग्वेज बोलते हैं. We can be prejudiced about many things. जैसे people religious belief, जो वो धर्म को मानते हैं, color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear. Often we prejudice about others are so strong that we do not want to form friendship with them.
हम कई बार इस तरीके की चीज़ों को देखकर हम उनसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते. एट टाइम वी मे एवन एक्ट इज़ वे दैट हर्ट देम, और हम इस तरीके से दूसरे लोगों को हर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स. ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस. हम जेंडर डिफरेंसेस को जानते हैं. What does it means to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boy and girls. It is a given. What is there to think about? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक लड़का होना और एक लड़की होना. There is a difference. कई तरीके के डिफरेंसेस हैं और हम डिफरेंस पे अनसिमिलर चीज़ों को भी देखते हैं. Arrange the statement given below in these two section. 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इट appropriate for the section. They are well behaved, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance and painting, they cannot carry, they are worldly, they are good at sports, they are look at cooking, they are emotions. आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि गर्ल्स में आपको कौन कौन सी चीज़ दिखाई देती है बिहेवियर में और बॉयज़ में कौन कौन सी दिखाई देती है. नेक्स्ट बात करते हैं. इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट वाई डो नॉट क्राई, you will see that there is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Do not cry, you are a boy. Boy are brave." आपने जनरली देखा होगा कि लड़कों के लिए बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं. They don't cry. As children grew up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops themselves from doing so. अगर लड़का रोता है तो वो अपने आप चुप होने की कोशिश करता है क्योंकि वो ये मानने लग जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए. He also believe that crying is a sign of weakness, क्योंकि वो जानने लग जाता है कि रोना जो है एक वीकनेस है. So even through both boys and girls sometimes want to cry. दोनों अगर एक ही टाइम पर रोते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him. अगर लड़का रोता है इस तरीके से तो उसके फ्रेंड्स वगैरह या पेरेंट्स वगैरह फैमिली मेम्बर्स उसका मजाक बनाते हैं या उसे मना करते हैं. सो ही स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. इसीलिए वो कभी भी दूसरों के सामने नहीं रोता है. देयर इज़ अ वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर. इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का हम डिफरेंसेस देख सकते हैं. दीज आर स्टेटमेंट वी हियर constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must believe accordingly. We fit all the boys and all girls into an image that society creates around us. इस तरह के हमारी सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट किया जाता है. गर्ल्स को इस तरीके से बोला जाता है गर्ल्स तो रोती रहती हैं, बॉयज़ रोते नहीं हैं. तो वो धीरे धीरे उसी वे में अपने आप को बना लेती है. यहाँ आपकी एक टेबल फॉर्मेट दे रखी है, ठीक है. देयर इज पिक्चर्स इज देयर. हैव यू सीन द चिल्ड्रंस यू सी इन द illustrations here were seen as disabled. This term has been changed and now the terms used is children with special needs. पहले जो इस तरीके के बच्चे हुआ करते थे उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी वो डिसेबल्ड यूज़ की जाती थी. अब इस टर्म को चेंज कर दिया गया. द टर्म क्या ले लिया है अब? चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स. कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट दैम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स. देयर ओन फीलिंग एंड थॉट्स टू आर गिवन. डिस्कस व्हाट दिस
children are saying about stereotypes regarding them and why. Stereotypes means होता है कि जो सोच होती है लोगों की वो सोच कैसी है, पुरानी सोच है. When we fixed, देखो देयर इज़ अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ यहाँ पर भी दे रखा है. यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट और जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर रिप्लाइड टू गर्ल्स. गर्ल्स कैसे रिप्लाइड करती है और बॉयज़ कैसे रिप्लाइड करते हैं. डू गर्ल्स प्रोसेस दिस क्वालिटीज़ एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. गर्ल्स का कुछ बिहेवियर जो है बॉयज़ से हमेशा अलग होता है. वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, जेंटल होती है, बट दे आर नॉट नॉटी. वो नॉटी नहीं होती, जबकि बॉयज़ को क्या बोला जाता है, वो नॉटी होते हैं. इस मीन्स व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, हम जब इस तरीके से एक इमेज में लोगों को फिक्स कर देते हैं, वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप. तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्टेरियोटाइप कहलाती है. जो सोच होती है उस सोच को हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप, जब वो फिक्स हो जाती है. व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजियस, सेक्स, रेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्ट्रिंगली लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स. हम जब किसी सोसाइटी के कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये स्टीरियोटाइप्स हैं. दिस आर स्ट्रिंगली एंड जेनेरियस पीपल्स एवरीवेयर इन एवरी कंट्री. इस तरीके से लोग हर जगह पर आपको हर कंट्री में मिलते हैं. इन एवरी रिलीजन, हर रिलीजन में मिलेंगे. इन एवरी ग्रुप, हर ग्रुप में मिलेंगे, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. क्योंकि हर लोगों की सोच जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है हमेशा. स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट each person is a unique individual with his and her own special qualities. हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और स्पेशल क्वालिटीज़ और स्किल्स होती है that are different from others. इसीलिए वो लोगों से अलग होता है. They fit large number of people into only one pattern और type stereotypes. स्टीरियोटाइप भी जो हैं अलग अलग पैटर्न्स के लोग होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स पे होते हैं. But all of us as they prevent us from doing certain things. और जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं वो हमेशा कुछ चीज़ों को करने से रोकते हैं हमें. वो हमेशा मना करते हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से होगा. that we might otherwise be good at, वरना सब लोग एक जैसे नज़र आते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशंस हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन अदर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप. जब लोग किसी लोगों के साथ में जो बिहेवियर करते हैं वो बिहेवियर वैसा नहीं होता जैसा उन्हें किया जाना चाहिए उन लोगों के साथ में, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन. इफ़ वी डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल डाउन, जब हम इस तरीके का कोई बिहेवियर करते हैं जिससे लोगों की इमेज या रेस्पेक्ट कम हो रही है या डाउन जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन. उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. इफ़ वी स्टॉप देम फ्रॉम taking part in certain activities or taking up jobs or stop them from living in certain neighborhoods. इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको जॉब में भी मिलती है, जहाँ आप रहते हैं आसपास वहाँ पर भी आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती है. prevent them from taking water from the same well or hand pump. इस तरीके से आप चीज़ें जो हैं वो वेल पे और हैंड पम्प वगैरह पे भी देखते हैं. कुछ लोगों को मना कर देते हैं कि आप पानी यहाँ नहीं पियोगे. Not allow them to drink tea in the same cup. एक कप में टी नहीं देते हैं, ग्लासेस और अदर्स. You are discriminating against them. और इस तरीके से आप उनको डिस्क्रिमिनेटिंग की सेक्शंस में डाल देते हैं. एक तरीके से आपने देखा होगा आपके इन्वायरमेंट में जो आपके झाड़ू पोछा वगैरह करने आती हैं घर के अंदर, आप उनको सेम कप में कभी चाय नहीं देते या पानी नहीं पिलाते, उनके लिए अलग से करते हैं. तो आप एक तरीके से उनको अपने से अलग कर रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन. ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. इसके कई सारे कारण हैं. यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक और समीर टू वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपने लास्ट
एक्सरसाइज चैप्टर में पढ़ा कि समीर एक और समीर टू दोनों अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस, वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं. दिस इज़ आर रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डिपेंड करता है रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये जो डाइवर्सिटी है यही कहीं ना कहीं हमारे डिस्क्रिमिनेशंस को भी बनाती है. ग्रुप ऑफ पीपल्स हु मैक स्पीक ए सर्टन लैंग्वेज, जैसे कुछ लोग एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फॉलो अ पर्टिकुलर रीजन, लिव इन स्पेशल रीजन, may be discriminated against as their customs or practice may be seen as inferior. और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर पैदा करती है लोगों के बीच में. अदर डिफरेंसेस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. इसी तरह के इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी जो है डिस्क्रिमिनेशंस को प्रेजेंट करती है. समीर डू वाज पुअर, जैसे समीर जो है गरीब था. These differences, as you have read earlier, in not a form of diversity but of inequality. वो डाइवर्सिटी को तो डिफाइन नहीं कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, एक अमीर एक गरीब है तो वो अनइक्वलिटी को डिफाइन करता है. पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द सोर्सेस और द मनी, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास मनी नहीं होती, सोर्सेज नहीं होते टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए. दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन अदर्स, इसीलिए उनको डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो झेलना पड़ता है एक तरीके से. इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, इसलिए उनके साथ बैड बिहेवियर किया जाता है. Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belongs to group who culture is not valued. कई बार उनका कल्चर जो है इस तरीके का नहीं होता, इसलिए जैसे ट्राइबल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं. Some religious group and even particular religion are discriminated against for one or more of these reasons. कई बार जो रीजन्स हैं वो इस तरह के बैकग्राउंड वाले होते हैं कि लोग उनको डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं. इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल लुक एट हाउ ए फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. हम इसमें पढ़ेंगे कि एक फेमस इंडियंस जो थे उनको डिस्क्रिमिनेटेड किया गया. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इसमें जो मेन रोल है वो कास्ट का है, जो डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है जिसके बेस पर. दैट इज़ ए मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट. हमारे इंडिया के अंदर कास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है. देयर इज़ अ पैराग्राफ. ए कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स. इस तरीके से जैसे मुस्लिम्स हैं वो गर्ल्स को एजुकेटेड करने में बैकफुट पे रहते हैं. एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल, वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहता. हाउएवर स्टडीज़ हैव नाउ शोज दैट पॉवर्टी अमंगस्ट मुस्लिम इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न. मुस्लिम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस तरीके का वो है पुअरिटी. वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल्स और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर ए फ्यू ईयर्स. केवल कुछ टाइम के ड्यूरेशन के लिए वो स्कूल जाती हैं. वाट एवर एफर्ट्स हैज़ बीन मेड टू ईच एजुकेशन टू द पुअर. और अब इस तरीके की एक एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है कि पुअर्स को भी एजुकेशन मिले. देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. और अब जो है मुस्लिम गर्ल्स भी स्कूल जाने लगी. फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स एंड द होम इज़ नॉट मच. वहाँ पे स्कूल दूर दूर से. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड over 6% of the teachers are women. So वहाँ पे जो है अभी धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है. These factors have helped children from poorer families including Muslim girls attend schools in much large numbers. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसकी वजह से अभी ये परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है. इन अदर स्टेट देयर सच एफर्ट्स हैज़ नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज़. अलग अलग स्टेट में इस तरह की इसी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, इस वजह से ये बढ़ नहीं रहा है. वेदर मुस्लिम ट्राइबल्स और सो कॉल्ड लोअर कास्ट
फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं स्कूल अटेंड करने में प्रॉब्लम्स होती है। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रीज़न इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडिंग ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन द स्कूल, क्योंकि केवल पॉवर्टी नहीं, दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स करती है इन चीज़ों के लिए, इफ़ेक्ट करती है इन चीज़ों को, डिस्क्रिमिनेशंस को।